Hello students, a very good morning to all. How are you? I hope you are very fine. Students, जो हमारा पाठ है उड़न हाथी कक्षा 4 के लिए पाठ 7। बच्चों, ये कहानी मज़ेदार थी, आपने पढ़ी भी थी और कुछ कहानी हमारी पढ़नी रह गई थी। ठीक बच्चों, तो मैं कहानी वो स्टार्ट करने से पहले, बाकी बची हुई कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको पहले की कहानी आपको बता देती हूँ। ठीक बच्चों, कहानी सुनना आपको अच्छा लगता है तो आप ये कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसी के बारे में कि एक दीनू किसान होता है और वो गन्ने की फसल लगाता है, लेकिन जो उसका जो खेत है वो बहुत छोटा है, तो उसका घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि एक जब छोटा खेत होगा तो उसकी फसल भी कम होगी, लेकिन उसकी फसल अच्छी होती थी। तो बच्चों, वो देखता है कि एक रात की उसके जो फसल होती है, गन्ने की फसल है, वो आधी किसी ने खा ली है और कुछ बर्बाद कर दी है। तो बच्चों, वो परेशान हो जाता, वो सोचता है कि गांव वालों ने ऐसा किया होगा। दूसरे दिन होता है, दूसरे दिन भी ऐसे ही करता है कि उसकी फसल कुछ खाई होती है, कुछ ऐसे ही बर्बाद की होती है। तो किसान दीनू, जिसका पूरा साल भर उसी गन्ने की फसल को बेचकर वो गुजारा करता है, अपना जीवन यापन करता है। तो बच्चों, वो किसान परेशान हो गया, तो उसने क्या किया कि मैं आज रात अपने खेत की निगरानी करूंगा, यानी कि देखभाल करूंगा। निगरानी मतलब आपकी जब कोई चीज़ रोज़ रोज़ गुम होती है तो आप भी होता है देखते हैं कि कौन आके इसको चोरी करता है। तो ऐसे ही जो दीनू किसान था, उसने भी जो खेत में उसकी जो झोपड़ी जो बना के रहता था, यानी कि जो उसका घर था, तो उसने वो रात को पूरा बाहर अगर खोल कर देखता तो जो चोरी करने वाले हैं वो देख ले तो फिर नहीं आते। तो इसीलिए उसने जो अपनी झोपड़ी की खिड़की थी बच्चों, तो उसी में ही वो सारी रात की वहाँ इस बैठकर निगरानी करने लगा। वो सब बैठा रहा, देखता रहा कि कोई चोर आएगा और मैं देखूंगा। तो रात बीती गई, कभी चांद तारों को देखता, कभी वो फसल को देखता। तो जब बहुत देर हो गई तो उसने देखा आसमान से कुछ उड़ के आने लग रहा है। जो पास में आया तो क्या हुआ, एक बड़ा हाथी बन गया, बड़ा हाथी बन गया। तो फिर वो हैरान हो गया। जब वो हाथी ने पहले तो गन्ने खाए, जब वो जाने लगा तो दीनू ने उसकी क्या पकड़ ली, पूंछ पकड़ ली बच्चों। ठीक है, पूंछ पकड़ ली। तो फिर वो कहाँ गया, वो भी हाथी के साथ उड़ता 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 कहाँ गया, स्वर्ग गया। वहाँ पर वहाँ का देवता कौन, इंद्र। स्वर्ग का देवता कौन है, इंद्र। और इंद्र का वाहन है हाथी, यानी कि जो इंद्र की जो सवारी है वो हाथी। तो वो हाथी किसका हुआ, इंद्र का ही है ना, राजा इंद्र का। तो बच्चों, फिर उसने अपनी मुश्किल बताई कि आपका यह हाथी मेरे गन्ने की फसल बर्बाद कर दिया, उसने खा के आता है रोज, और ये ऐसे मेरा घर का गुजारा कैसे चलेगा। अब इंद्र ने सोचा कि ये तो बेचारा ठीक कह रहा है, अब इसकी फसल बर्बाद हुई। तो उसकी कहानी सुनी उसने बिल्कुल ध्यान से, और उसने क्या कहा कि मेरा हाथी आगे से नहीं आएगा। और क्या हुआ, वो जब वो वापस आने लगा तो वहां से उसने किसने, राजा इंद्र ने उसको बहुत सारे क्या दिए, हीरे जवाहरत दिए बच्चों। जब वो हीरे जवाहरत लेके नीचे आया, कहाँ पर, अपने घर पर आया, तो उसने धीरे धीरे दिन को बेचकर क्या बनाया, बड़ा सा घर बना लिया, सारी चीज़ों की सुविधाएं हो गई। तो जब ऐसा कुछ पड़ोस में भी हो जाता कि जो गरीब किसान था और एकदम बड़ा घर बना के, गांव में सबसे बड़ा घर बना के रहने लगे, तो सब हैरान हो जाते हैं ना बच्चों। तो ऐसे ही वहाँ के जो गांव के उनके पड़ोस के थे, वो सभी के सभी देखने कि ये तो गरीब था, इसका तो साल भर का गुजारा मुश्किल चलता था, और कई बार घर में खाने के लिए अनाज खत्म हो जाता था, तो पड़ोस से ही वो लेते थे। तो बच्चों, फिर क्या हुआ, बहुत दिनों तक तो ऐसे दिखते रहे। आखिरी में सबने, गांव वालों ने किसे, उसकी पत्नी से पूछा। बहुत दिनों तो बताया नहीं, लेकिन थक हार के एक दिन उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे सब हुआ था। तो गांव वाले ने सोचा अब हम हाथी को दोबारा फिर बुलाएंगे। गांव वालों के मन में लालच आ गया। तो क्या हुआ बच्चों कि जो गांव वाले थे उन्होंने अच्छी गन्ने की फसल बोई कि जो में हमारे गन्ने की फसल देखकर कौन आएगा, हाथी आएगा, और हाथी आएगा तो हम भी सब के सब उसकी पूंछ पकड़ के चले जाएंगे। ठीक है बच्चों,
तो हमने कहानी पढ़ी थी कहाँ तक, यहीं तक कि गांव वालों ने अपने खेतों में अच्छी सी गन्ने की फसल बोई और सब उस उड़न हाथी का इंतज़ार करने लगे। तो अब तैयार हो आगे सुनने के लिए? तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, पढ़ते अपना यही पाठ उड़न हाथी। तो बच्चों ये पाठ है हमारा पाठ 7 उड़न हाथी। आज हम कर लेते हैं, हम इतना पढ़ चुके हैं, कहानी मैंने आपको बता दी है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए आपने। तो अब हम कर लेते हैं क्या, यही कई रातें इंतज़ार में बीती। कौन इंतज़ार कर रहे थे? गांव वाले। कई रातें इंतज़ार में बीत गई। एक रात अचानक उसी तरह आकाश में एक छोटा छोटा आकार धीरे धीरे बड़ा होता हुए उनके खेतों की ओर बढ़ने लगा। जैसा दिनों के जब देखा था ऐसा था, ऐसा ही एक छोटे आकार का और धीरे धीरे बड़ा होता हुआ उनके खेतों की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, किसानों की खुशी का ठिकाना न रहा, यानी कि किसान खुश हो गए कि हाँ उनका क्या, वो उड़ने वाला हाथी आ गया। यह वही उड़ने वाला हाथी था। हाथी उतरा और स्वादिष्ट गन्नों का आनंद लेकर खाने लगा। स्वादिष्ट यानी कि जो चीज़ स्वाद में अच्छा हो, जिसको बार बार में खाने का मन करे, स्वादिष्ट जिसका स्वाद अच्छा हो। ठीक है बच्चों, गन्ने को आनंद लेकर खाने लगा। गन्ने मीठे थे तो वो मज़े लेकर खाने लगा। कुछ देर बाद जब हाथी ने भरपेट गन्ने खा लिए और उड़ने को तैयार हुआ, तभी उनमें से एक किसान हाथी की पूंछ को पकड़ने के लिए लपका, जैसे कि उसके दीनू की पत्नी ने बताया था कि उसने पूंछ पकड़ लिया था। ऐसे ही जो एक किसान था उसने भी किसकी, हाथी की पूंछ को पकड़ने के लिए लपका और एक के पीछे एक सारे किसान, एक के पीछे एक, और सारे किसान एक दूसरे के पैर पकड़कर लटकने लगे। ठीक है, मैं आपकी पिक्चर दिखा देती हूँ ऐसे। ठीक है, ये तो बाद में इनके गिरने की फोटो है, जैसे पैर पकड़े हुए है ना, ये ऐसे। तो एक के पीछे एक सारे किसान एक दूसरे को पैर पकड़कर लटकने लगे। हाथी तेजी से आकाश की ओर उड़ने लगा। हाथी को तो जाना ही था आकाश की ओर। उड़ते हुए रास्ते में किसान आपस में स्वर्ग से कौन कितना धन लेकर लौटेगा, इसी बारे में बातचीत कर रहे थे। जब सब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते तो बात करते हैं ना, बात ना भी करनी हो तब भी बात करने लग जाते हैं। ऐसे ही किसान एक दूसरे के तो पैर पकड़े हुए थे। ठीक है, हाथों से एक दूसरे का पैर पकड़े हुए थे ना, तो करने लगे स्वर्ग से कौन कितना कितना धन लेकर लौटेगा, जैसे दीनू लेकर आया था। इस बारे में वो बातचीत करने लगे। सबसे ऊपर जिस किसान ने हाथी की पूंछ पकड़ी हुई, जो जिसने सबसे ऊपर था ना, जिसने पकड़े हुए थे, हाथी की पूंछ पकड़ी हुई थी, जब उसके बताने की बारी आई, यानी कि नीचे वालों ने तो सबने बता दिया, जब सबसे ऊपर वाले की बताने की बारी आई तो उसने दोनों हाथ फैलाकर कहा, मैं तो इतने सारे हीरे मोती लेकर आऊँगा। यानी कि उसने ऐसे हाथ फैलाकर, दोनों हाथ फैलाकर कहते कि इतने सारे हीरे मोती लेके आऊँगा, यानी दोनों उसने बाहें अपनी फैला दी। ऐसा करने की देर थी, हाथी की पूंछ उसके हाथ से छूट गई। ठीक है बच्चों, देखो कितनी बुद्धू वाले काम किए। ठीक है, एक एक कर सभी धड़ाम से धरती पर आ गिरे, क्योंकि जब ऊपर वाले ने ही अपने हाथ छोड़ दिए, दोनों हाथ छोड़ दिए और बताने लगे मैं तो इतने सारे हीरे मोती लेकर आऊँगा, उन्हें अपनी मूर्खता और लालच का फल मिल चुका था। सभी अपना सिर पकड़कर आकाश की ओर देखने लगे, यानी कि सब नीचे धड़ाम से गिरे और आकाश की ओर देखने लगे। उड़न हाथी देखते ही देखते आकाश में गायब हो गया, यानी कि उड़न हाथी तो आकाश में चला गया। स्वर्ग पहुंचकर उसने राजा इंद्र को सारी बात कह सुनाई। किसने? हाथी ने।
इसके बाद से उस हाथी के लिए स्वर्ग में ही गन्ने के खेत उपलब्ध कराए गए, यानी कि अब वो हाथी कभी नहीं आएगा। ठीक है, और उसके लिए स्वर्ग में ही गन्ने उपलब्ध कराए गए और उस गांव के लोग सालों साल उस अनोखे हाथी का इंतज़ार करने लगे। ठीक है बच्चों, कहानी अच्छी थी, भील कथा पर आधारित थी। अब हम कर लेते हैं इसके शब्द अर्थ कुछ। ठीक है बच्चों, जो बीच बीच में आए हैं। तो बच्चों अब हम कर लेते हैं इसके शब्द अर्थ। कहानी पढ़ लिया आपने। हमारा पहला शब्द है, इसका अर्थ यहाँ पर है। पहला शब्द है नजारा। क्या? नजारा यानी कि दृश्य। रात के समय हम लेटे हुए चांद तारे देखते तो अच्छा लगता है ना, तो वाक्य भी मैंने ऐसे ही बनाया है। रात के समय आसमान का नजारा सुंदर होता है। नजारा दृश्य, द री की मात्रा अदृश्य या दृश्य। वाक्य, रात के समय आसमान का नजारा सुंदर होता है। दूसरा, निश्चय यानी कि पक्का इरादा कर लेना, निर्णय कर, ठान लेना, निर्णय लेना यानी कि या फिर ठान लेना। तो वाक्य, मैंने समय पर पढ़ाई करने का निश्चय किया है, यानी कि ठान लेना कि मेरे को समय पर ही पढ़ाई करनी है, 2 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों। तीसरा है निगरानी। निगरानी, देख रेख करना, देख रेख करना। जैसे दीनू किसान ने अपने खेत की गन्ने की फसल की देख रेख की थी ना, तो हम वाक्य लिखेंगे। वाक्य, दीनू अपने खेत की निगरानी करने लगा, यानी कि देख रेख करने लगा रात के समय। अगले है फोर्थ, आप बीती यानी कि जो हमारे खुद के ऊपर बीतती है। ठीक है बच्चों। स्वयं के साथ बीती या अपने ऊपर जो बीतती है उसको बोलते हैं आप बीती। ध्यान रखना, जो चीज़ आपके साथ बीतती है तो क्या बोलोगे कि ये चीज़ हमारे साथ आप बीती, यानी कि हमारे ऊपर बीती हुई है। वाक्य है, कशिश ने अपनी मम्मी को आप बीती सुनाई। क्या? आप बीती सुनाई। कशिश ने अपनी मम्मी को आप बीती सुनाई। ठीक है बच्चों, आप ये इसको साफ साफ और बोल बोल कर अपनी। तो बच्चों आज आपने ये कहानी पढ़ी है, साथ ही साथ आपने ये कुछ शब्दार्थ भी किए। बाकी शब्दार्थ हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।